देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन सियासत का असली खेल अब विधानसभा से निकलकर देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा तक पहुंच चुका है। और इस खेल में अचानक एक नाम सबसे ज्यादा अहम हो गया है। वो नाम है AIMIM, वही पार्टी जिसे लेकर सालों से तंज कसे जाते रहे। 2 से 4 विधायक जीतकर क्या कर ले, ये सवाल आज वही पार्टी बिहार से राज्यसभा भेजे जाने वाले मुस्लिम चेहरे का फैसला तय करने की स्थिति में खड़ी है। यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, यह है राजनीति की मजबूरी और अल्पसंख्यक वोट की ताकत का खुला सबूत। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये गणित क्या है, क्या समीकरण है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे गणित को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार की हम बात कर रहे हैं और बिहार से राज्यसभा की दौड़ में 2 मुस्लिम नाम सामने हैं। एक तरफ आरजेडी की उम्मीदवार हिना शाह और दूसरी तरफ जेडीयू के अशफाक करीमी। दोनों ही दलों को अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए AIMIM के विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। और यही वो मोड़ है, यही वो गणित है जहां पर बिगड़ रहा है। यही वो मोड़ है जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हाशिए से निकलकर किंग मेकर बन जाती है। अब ऐसे में सवाल है कि रणनीति या संयोग, यह सवाल बेहद अहम है कि क्या वाकई ये सब संयोग है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ने अलग अलग सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति, जी हां, सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि AIMIM का समर्थन हासिल किया जा सके। अगर इसे रणनीति माने दोस्तों, तो साफ है कि मुख्यधारा की जो राजनीति है ये मान चुकी है कि बिना मुस्लिम प्रतिनिधित्व और बिना मुस्लिम वोट के सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना अब आसान नहीं रहा, क्योंकि ये वही सच्चाई है जिसे चुनावी भाषणों में छिपाया जाता है, हाइड किया जाता है, लेकिन गणित के वक्त सबके सामने आ जाती है। AIMIM के पास भले ही सिर्फ 5 विधायक हो, लेकिन यही 5 विधायक तय कर सकते हैं कि राज्यसभा में मुस्लिम आवाज किस पार्टी के जरिए पहुंचेगी। और देखिए, ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति उन तमाम लोगों के लिए जवाब है जो ओवैसी को कमतर आंकते हैं और कहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ प्रतीकात्मक है। ये उनके लिए करारा तमाचा है और करारा जवाब भी। हकीकत यह है कि लोकतंत्र में संख्या छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वो निर्णायक हो तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि शून्य में जिसके आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देती है और उससे पहले लग जाए तो उसकी वैल्यू घटा देती है। अब कहीं ना कहीं उसी तरीके से AIMIM को देखा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने कहा कि संख्या छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वो निर्णायक हो तो जो उसका असर है, उसका जो प्रभाव है, वो बहुत गहरा और बहुत बड़ा हो जाता है। अब AIMIM किसे वोट दे, असली सवाल यहां पर यह है। AIMIM को वोट किसे देना चाहिए? इसका जवाब भावनाओं से नहीं, राजनीतिक और वैचारिक विश्लेषण से निकलेगा। AIMIM को देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार राज्यसभा में जाकर मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार, नागरिक स्वतंत्रताओं पर मजबूती से बोलेगा। और देखिए, यह भी देखना होगा कि किस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अल्पसंख्यकों के सवाल पर ज्यादा भरोसेमंद रहा है और कौन सिर्फ मजबूरी में, जी हां, कौन सिर्फ मजबूरी में मुसलमानों को याद कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यह भी सच है, यह भी सच है कि बिहार की जो राजनीति में कई बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित रह गया है, सिर्फ मैनेजमेंट तक।
AIMIM अगर इस मौके पर बिना शर्त समर्थन दे देती है तो वो उसी पुराने चक्र को मजबूत करेगी, लेकिन अगर वो शर्तों के साथ समर्थन देती है, लिखित आश्वासन, मुद्दों की सूची, सार्वजनिक प्रतिबद्धता के साथ, तो ये भारतीय राजनीति में एक नया मानक स्थापित कर सकती है। ओवैसी, कांग्रेस और भरोसे का सवाल। यहां एक और बड़ा मुद्दा है दोस्तों। सालों से ये नैरेटिव गढ़ा गया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जमीनी रणनीति और संसदीय गणित को अगर हम समझें तो बार बार इस दावे को कमजोर करता रहा है। बार बार अगर AIMIM सचमुच बीजेपी की बी टीम होती तो आज JDU और RJD दोनों उसकी तरफ क्यों देख रहे होते? सच्चाई यह है कि ओवैसी ने मुसलमानों को उस राजनीतिक हताशा को आवाज दी है, उनकी आवाज को बुलंद किया है, जिसे मुख्यधारा के दल अक्सर नजरअंदाज करते रहे। और यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जहां राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन करना चाहिए, समझना चाहिए। मुसलमानों को यह भरोसा चाहिए कि उनकी राजनीति सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि सम्मानजनक साझेदारी है। जी हां, साझेदारी। अगर यह भरोसा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन नहीं दे पाएंगे तो ओवैसी जैसे नेता उस खाली जगह को भरते रहेंगे, जैसा कि यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बिहार की इस राज्यसभा सियासत ने एक बात तो दोस्तों बिल्कुल साफ कर दी है, बिल्कुल, मुसलमानों के वोट को गाली देकर, नजरअंदाज करके या उन्हें सेकेंडरी मानकर अब राजनीति नहीं चल सकती, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन आज देश की राजनीति इस सच्चाई के सामने खड़ी है कि बिना मुस्लिम समर्थन के सत्ता अधूरी है। और इस बार ये जो फैसला है वो किसी बड़े गठबंधन नहीं बल्कि AIMIM के चंद विधायकों के हाथों में है। 5 विधायक सिर्फ उसी के बलबूते। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि AIMIM किसे वोट देगी, सवाल यहां पर यह है कि क्या ये मौका भारतीय राजनीति को ज्यादा ईमानदार, ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा समावेशी बनाने में बदला जाएगा या फिर एक और सौदेबाजी में गुम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा चुनावी गणित आपको समझाने की कोशिश की है कि राज्यसभा तक क्यों ये जो मुस्लिम दावेदार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या समझ में आया सच जाने के बाद? आपका नजरिया इस पर क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देश हित और देश लाइव दोनों के लिए। इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।